सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 10 का जो चैप्टर 2 है, हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 10 रीडिंग बी, हाउ द लिटिल काइट लर्नड टू फ्लाई, छोटी पतंग ने उड़ना कैसे सीखी का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन 1 दिया गया है इसमें, इन द टेबल गिवन बेलो देयर आर सम सेंटेंसेस फ्रॉम द पोएम इन कॉलम ए, इन कॉलम बी पुट अ टिक मार्क ऑन हु सेड दिस सेंटेंसेस, द बिग काइट और द स्मॉल काइट। अब बिग काइट है कि स्मॉल काइट है, उसमें टिक मारेंगे, है ना। नीचे कुछ टेबल दिया गया है, उसमें कुछ वाक्य कॉलम ए में दिए गए हैं और कॉलम बी में उस वाक्य को किसने कहा है, छोटी पतंग ने या बड़ी पतंग ने। तो उस पर हमें क्या करना है, टिक करना है। बी में देखो बिग काइट और स्मॉल काइट दिखाई दे रहा है, तो उसमें हमें टिक का चिन्ह लगाना है। सीरियल नंबर 1 देखते हैं। आई नो आई शुड फॉल इफ़ आई ट्राई टू फ्लाई, मुझे पता है कि मैं गिर जाऊंगा यदि मैंने उड़ने की कोशिश की। ये किसने कहा, तो इसमें टिक मार लेना स्मॉल काइट में। 2 नंबर का देखते हैं। आई कैन नेवर डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, ये किसने कहा, तो ये भी स्मॉल काइट ने कहा, तो उसमें टिक मार्क कर लो, है ना। तीसरा नंबर देखो, ट्राई ओनली ट्राई, केवल कोशिश करो, कोशिश, ये किसने कहा, तो ये बिग काइट ने कहा, तो बिग काइट में राइट मारो, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं, है ना। और आई फियर यू विल नेवर लर्न इट ऑल, केवल या मुझे डर है कि तुम कभी नहीं सीखोगे, ये किसने कहा, तो ये तो कहा था बिग काइट ने। तो बिग काइट में क्या कर लेते हैं, राइट का चिन्ह मार्क कर लेते हैं। एंड 5वां नंबर देखते हैं। आई एम अफेड आई विल फेल, आई एम अफेड आई विल फेल, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा, ये किसने कहा, तो लिटिल काइट ने कहा, तो लिटिल काइट में राइट मारो, ठीक है। 6 नंबर देखते हैं। आह वेल गुड बाई आई एम ऑफ, ठीक है नहीं। 6 नंबर में है आह अच्छा अलविदा मैं जा रहा हूँ, ये किसने कहा, तो ये कहा बिग काइट ने, ठीक है, हो गया। 7 नंबर में आ जाए। ओह हाउ हैप्पी आई एम, ओह मैं कितना खुश हूँ, ये किसने कहा, लिटिल काइट ने कहा, इसमें राइट मारते हैं, ठीक है। 8वां एंड लास्ट देखते हैं। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड आई ट्राइड, और यह सब क्योंकि मेरी बहादुरी और कोशिश की वजह से हुआ है ना। किसकी वजह से हुआ है, बहादुरी हुआ, बहादुरी और कोशिश किया, उसके वजह से ये सब हुआ है, ये किसने कहा, तो लिटिल काइट ने कहा। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में दिया है देखो, टिक द एप्रोप्रिएट आंसर, सही विकल्प पर निशान लगाइए, चयन करना है सही उत्तर का, है ना। ऑप्शन दिया गया है ABCD। तो पहला पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। दिया है द बिग काइट फ्लू अवे बिकॉज, क्योंकि, है ना, बड़ी पतंग उड़ गई क्योंकि। ए दिया है देखो, ही वॉज काइंड, ही वॉज काइंड, वह दयालु था इसलिए उड़ गई। बी दिया देखो, ही वांटेड टू एनकरेज द लिटिल काइट, वह छोटी पतंग को प्रोत्साहित करना चाहता था इसलिए उड़ गई। सी दिया है देखो, ही वॉज क्लेवर, वह चालाक था, चतुर था। एंड डी दिया है, ही वॉज बोल्ड, वह साहसी था, बहादुर था। तो इसका सही आंसर बनेगा बी, ही वांटेड टू इनकरेज द लिटिल काइट। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, है ना, इन द बिगिनिंग द लिटिल काइट वाज, शुरुआत में छोटी पतंग थी, क्या थी, तो पहला पॉइंट दिया देखो इंस्पायर्ड, प्रेरित थी, है ना। दूसरा दिया है
नॉट कॉन्फिडेंस, आश्वस्त नहीं थी या उसको विश्वास नहीं था। सी दिया है देखो, थ्रिल्ड, रोमांचित थी, ठीक है। और डी दिया है एक्साइटेड, अर्थात उत्साहित। अब इसका भी सही आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा, आश्वस्त नहीं थी, नॉट कॉन्फिडेंट, ये रहेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। द लिटिल काइट सक्सेस्ड बिकॉज ऑफ, नन्ही पतंग किसके कारण सफल हुई, मतलब सफल हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि ऐसा दिया है प्रश्न में, है ना, तो क्यों हुई वो ऑप्शन में दिया है ABCD, ठीक है। पहला दिया है देखो द बिग काइट, बड़ी पतंग। बी दिया है हिज एफर्ट्स, अर्थात खुद के प्रयास से, उनके प्रयास से, ठीक है। सी दिया है हवा, अर्थात द विंड, ये दिया है ना। और डी दिया है अदर काइट्स, अन्य पतंगे। तो इसका भी आंसर जो है टिक मार्क कर लेना बी को। बी में क्या लिखा है? हिज एफर्ट्स, उनके प्रयास से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पॉइंट नंबर 1 क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट वाज द लिटिल काइट अफेयर्ड ऑफ, छोटी पतंग के डरने का कारण क्या था? क्यों डर रही थी छोटी पतंग? तो हमें आंसर में लिखेंगे इसको, है ना। तो आंसर बनेगा द लिटिल काइट वाज अफेयर्ड ऑफ हिज फियरफुल नेचर, छोटी पतंग को अपने भयभीत स्वभाव का डर था, मतलब उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वो डरता था। और क्या लिखेंगे देखना, है ना। ही फियर्ड दैट ही शुड फॉल डाउन इफ ही ट्राई टू फ्लाई, और उसे डर था कि अगर वह उड़ने की कोशिश करेगा तो वह गिर जाएगा। अरे कोशिश नहीं करोगे तो कैसे उड़ पाओगे, है ना। तो उसको डर था, मैं उड़ने का कोशिश करूँगी या करूँगा तो गिर जाऊँगा, ऐसा भय था उसको। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पहला पॉइंट का क्वेश्चन का, है ना। पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड द लिटिल काइट्स पेपर स्टील, छोटी पतंग, है ना, ये छोटी पतंग कागज बड़ी पतंग से क्यों प्रेरित हुई? ये रहेगा इसका जो फुल सेंस रहेगा, ये रहेगा। तो इसी सेंस के आधार पर हमें आंसर लिखना है। तो आंसर बनेगा द साइट ऑफ द बिग काइट फ्लाइंग इनटू द वास्ट मेड द लिटिल काइट पेपर स्टील विथ फ्राइट, अर्थात बड़ी पतंग की विशाल उड़ान ने छोटी पतंग को भय से उबारा और उड़ने के लिए प्रेरित किया। अब बड़ी पतंग उड़ गया, पहले से ऊंचा उड़ा, तब जो है इसका भय था ना वो समाप्त हुआ छोटी पतंग का। तो ये इसका आंसर है नंबर 2 का। 3 देखते हैं, है ना। हाउ डिड द बॉयज लुक लाइक फ्रॉम द स्काई, अर्थात बच्चे आसमान से कैसे नजर आ रहे थे? जो आपका पोयम है ना उसको पीछे पीछे तरफ पे दिया है, कैसे नजर आ रहे थे? आंसर में लिखते हैं द बॉयज लुक्ड लाइक स्मॉल स्पॉट्स मूविंग अराउंड फ्रॉम द स्काई, बच्चे आसमान से घूमते हुए छोटे धब्बों के समान नजर आ रहे थे। जो छोटा धब्बा है ना, स्पॉट है ना, वैसा नजर आ रहा था ऊपर से बच्चे लोग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट टेल अस दैट द लिटिल काइट वाज फ्राइटेंड, कविता में उन शब्दों को अलग करिए, वर्ड्स को अलग करना है, ठीक है, जिसने छोटी पतंग को डरा हुआ बताया है। छोटी पतंग डरा हुआ था, ऐसा वर्ड को हमें चयन करना है और लिखना है। तो आंसर बनेगा देखो नेवर, कभी नहीं, ऐसा सोच रहा था ना, तो ये वर्ड है जो पोएम में आया है। फॉल, गिरना, और अफ्रेड अर्थात डरना, ये शब्द है। तो पूरा बताते हैं, कंटिन्यू है ना। नेवर, फॉल, अफ्रेड आर द वर्ड्स दैट टोल्ड अस दैट द लिटिल काइट वाज फ्राइटेंड, कभी नहीं, गिरना, डरना, ये शब्द है कि छोटी पतंग के डर को बता रहे हैं। छोटी पतंग जो डर रहा था उसको बता, तो ये डर मतलब ये शब्द हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। हाउ डिड द लिटिल काइट फील व्हेन इट सेल्ड अप इन द स्काई,
छोटी पतंग जब आकाश की ओर रवाना हुई, जब उड़ान भरी, तब उसने कैसा महसूस किया। सैल मतलब तैरना भी होता है, ठीक है। अब हवा में तैर रही है, मतलब उड़ान भर रही है, रवाना हो रही है, तो कैसा महसूस किया, इसको आंसर में लिखना है। तो आंसर देखते हैं ना। When the little kite sailed up in the sky, he felt thrilled with pride for himself. जब छोटी पतंग आकाश की ओर रवाना हुई, तब उसने अपने ऊपर रोमांच के साथ गर्व महसूस किया। थ्रिल्ड महसूस हुआ उसको, और प्राइड, गर्व भी महसूस हुआ। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 6 देखते हैं। Who were the little kites companions up in the sky? है ना, ऊपर आसमान में छोटी पतंग की साथी कौन थे, कौन कौन थे उसके साथी। अब लेसन के आधार पर जाओगे तो 3 हो रहा है। एक तो बड़ा पतंग था, और दूसरा उसमें जो है क्या क्या और मिला, बर्ड्स है। जस्ट जब पूरा उड़ना सीख गई ना छोटी पतंग, तो बर्ड्स मिला, क्लाउड्स मिला, वहाँ पर थे। तो आंसर बनाते हैं, है ना। साथी वहाँ पर कौन थे। अब देखो, बड़ा पतंग तो नीचे हो गया और छोटा पतंग ऊपर उड़ गया, तो ऊपर उड़ गया उस समय, अप इन द स्काई, उस समय का हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। तो आंसर बनेगा इसका, द बर्ड्स एंड क्लाउड्स व द लिटिल काइट्स कंपेनियंस अप इन द स्काई। ऊपर आसमान में पक्षियाँ और बादलें छोटी पतंग के साथी थे। तो ये आंसर बन जाएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। कंप्लीट द टेबल गिवन बेलो बाई राइटिंग द फीलिंग्स ऑफ द स्मॉल काइट्स डिस्क्राइब्ड इन द स्टेंजास ऑफ द पोएम। छोटी पतंग के मनोदशा, जो भाव है, को कवि ने जिस छंद अर्थात पद या लाइन में जो दर्शाया गया है, उसके अनुसार नीचे दिए गए टेबल में पूर्ण करना है। जो टेबल नीचे दिखाई दे रहा है, पहले में स्टेंजा लिखा है, दूसरे में फीलिंग्स लिखा है। तो पद या लाइन है ना, स्टेंजा मीन्स फीलिंग, भाव है, तो उसको हमें लिखना है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है। तो यू में चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आप जो है बॉक्स से वर्ड को ले सकते हैं या चुन सकते हैं, ये है। और बॉक्स में जो दिया है मैं लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे अफ्राइड दिया है, डिप्रेस्ड दिया है, ब्रेव, टायर्ड, क्वाइट, इनकरेज, इंस्पायर्ड, थ्रिल्ड, हैप्पी, सैड एंड फ्री, ठीक है। तो बनाना प्रारंभ करते हैं। आंसर इसका स्टेंजा 1 में लिखेंगे हम लोग। आई नेवर कैन डू इट, मैं इसे कभी नहीं कर सकता। कौन सा भाव था उस समय, डिप्रेस्ड था। क्या था, डिप्रेस्ड अर्थात उदास, ठीक। दूसरा देखते हैं। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, मैं जानता हूँ मैंने अगर उड़ने की कोशिश की तो मैं गिर जाऊंगा। ये जितना भी भाव है ना लिटिल काइट्स का है, तो वो क्या था, अफ्रेड था या अफ्रेड, डरा हुआ था। क्या था, अफ्रेड था, डरा हुआ था, इसलिए है। तीसरा लेते हैं। आई एम अफ्रेड आई फॉल, मैं डर रहा हूँ मैं गिर जाऊंगा। कौन सा फीलिंग था, सैड। क्या आएगा आंसर इसका, सैड, ठीक है, दुखी। चौथा देखते हैं। फर्स्ट व्रेलिंग एंड फ्राइटेंड देन ब्रेव ग्रोन, पहले गोल गोल चक्कर लगाया और डरा, देन तब ब्रेव ग्रोन, बहादुरी जो है थोड़ा जागा उसमें। तो इसका आंसर आ जाएगा फीलिंग में ब्रेव, बहादुर, ठीक है। 5वां पॉइंट में आ जाते हैं। द लिटिल वन राइजिंग स्टैडली, छोटी पतंग लगातार बढ़ रही है। तो कौन सा भाव लेकर बढ़ रही है, थ्रिल्ड, रोमांचित होकर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर देखते हैं। एंड ऑल बिकॉज आई वॉज ब्रेव एंड ट्राइड, और यह सब क्योंकि मेरी बहादुरी और कोशिश की वजह से हुआ। जो सब कुछ हुआ ना, और मेरी बहादुरी और कोशिश की वजह से हुआ। कौन सा फीलिंग लिखोगे, हैप्पी, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 6 पॉइंट का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।